हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक कैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये टॉपिक है, मेरे एक व्यूवर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई मेरे पास अपाची 160 है। मेरी बाइक को जब मैं हाथ छोड़ के चला के देखता हूँ तो हैंडल बार बहुत बबलिंग करता है। प्लीज़ बताएं उसको कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हैंडल बार जो बबलिंग करता है वो दो रीज़न से करता है। उसका पहला रीज़न ये है, अगर आप कम हवा डाल के जो है अगर बाइक चलाते हैं तो होता क्या है कि जो इसकी ये जो रबर पैड होते हैं टायर पे ट्रेड्स होते हैं, ये आधे अधूरे घिसते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप सीधी सड़क पे चल रहे होते हैं तो अनइवन वियर की वजह से, यानी कम ज़्यादा घिसने की वजह से ये बीच बीच में हल्का सा वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हैंडल छोड़ने पे आपका जो हैंडल है वो वाइब्रेट करता है। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जैसे आपके डिस्क ब्रेक्स हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम कभी भी ब्रेक लगाते हैं, ज़्यादा फ्रंट वाला ब्रेक हम यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे अगले वाले जो ब्रेक्स होते हैं उस पे लोड ज़्यादा पड़ता है, यानी डिस्क ब्रेक पे लोड ज़्यादा होता है पीछे ब्रेक्स के मुकाबले। तो होता क्या है, इसमें जब फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने की वजह से जो है ये जैसे कि गोल होता है। आपने देखा होगा जो जिससे हम मार्बल कटर होता है या लकड़ी काटते हैं, उस ब्लेड में जिससे जो आपके कारपेंटर होते हैं या आपके पत्थर लगाने वाले टाइल लगाने वाले होते हैं लोग, जब वो घर बनाते हैं तो उसकी मशीन में आप देखेंगे कि उसका जो ब्लेड होता है उसमें खांचे होते हैं, कट्स होते हैं, ताकि जब आपका जो ये वाला हिस्सा जब गर्मी से फैलता और सिकुड़ता है, हीट की वजह से मेटल जो है फैलता सिकुड़ता है, तो होता क्या है कि जो मेटल है वो बाहर की तरफ तो फैल जाता है पर वो आपस में अंदर की तरफ नहीं फैल पाता, जिसकी वजह से जो डिस्क है वो बेंड होने लगती है, डिस्क में बैंड आ जाते हैं। तो या तो जो बैंड की वजह से क्या होता है कि बैंड भी अनइवन होते हैं, यानी बैंड जो है कहीं कहीं पे होते हैं, मान ली यहाँ बैंड आ गया, यहाँ पे बैंड नहीं है, फिर नीचे बैंड आ गया, तो इस वजह से जो डिस्क ब्रेक होते हैं आपके बैंड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके जो डिस्क ब्रेक जो है अगर बैंड है हो जाते हैं, तो आपको उसको लेथ मशीन वाले के पास ले जाना है। वो इसको थोड़ा सा इस तरह से कटिंग करेगा कि ये जो है बैंड जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अगर आप टेस्ट करना चाहें तो उसका तरीका ये भी है कि आप इस तरह से कोई पेन वगैरह की टिप वगैरह से टच करके आप अपने अगले व्हील को घुमाएंगे, अगले टायर को घुमाएंगे, तो ये कहीं कहीं पे टच करेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी इसकी तो ये टच होके चलेगा कंटिन्यूसली, पर अगर इसकी फ्लैट सरफेस नहीं है, ये बैंड है, तो फिर ये कहीं कहीं पे टच होगा, यानी आपको टच होते नजर आएगा, हल्का हल्का टच होगा और बैंड में हल्का हल्का नजर आएगा। तो होता क्या है, हमारे जो डिस्क ब्रेक के जो पैड होते हैं वो टच होके चलते हैं। आप यहाँ देखेंगे इस पे पॉलिश हो जाती है बिल्कुल, चाहे हम ब्रेक लगाएं या ना लगाएं, ये हल्का सा पॉलिश ही रहता है। तो जो आगे के डिस्क ब्रेक के पैड हैं वो इससे टच होके चलते हैं, और टच होके चलने की वजह से क्या होता है, हल्का फुल्का फ्रिक्शन जनरेट होता है। और जब हम हैंडल जो छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हल्का फुल्का पैड जो है टच कर रहा है, वो कहीं कहीं पे हल्का हल्का फ्रिक्शन पैदा करता है, यानी ब्रेकिंग सी लगती है, हल्का हल्का ब्रेक सा लगता है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो टायर है वो बबलिंग करने लगता है। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप हवा जो है ना एक्स्ट्रा लिमिट में इसमें अगले टायर में डालनी है, ना कम डालनी है, नहीं तो आपका जो टायर का जो घिसने का पैटर्न है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से बबलिंग करेगा। दूसरा मेन रीज़न, आपको डिस्क जो है इसको चेक करना होता है, इसको सही कराना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका बबलिंग का रीज़न है, ये दो ही रीज़न होते हैं। बाकी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी जो फ्रंट की जो बेयरिंग है वो हल्की हल्की कट जाए। वैसे कि ऐसे तो इसमें मिट्टी वगैरह आने से वैसे तो सील लगी होती है, यहाँ पे डस्ट सील वगैरह लगी होती हैं, पर बेयरिंग में मिट्टी वगैरह अगर ज़्यादा चली जाए तो भी हल्का हल्का जो व्हील है वो हल्का हल्का रुकने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि इन्होंने बताया अपाची 160 है, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि डिस्क है कि नहीं है, पर ठीक है, हो सकता है डिस्क होगा इनके में, तो उसकी वजह से भी जो अगला टायर है, अगला जो हैंडल है,
वो बबलिंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक इतना ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।